हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए सेकेंड सेम का जो माइनर सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए थ्रू आउट योर बीसीए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो तुरंत सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों से भी शेयर करो। तो हम आ जाते हैं अपने पहली यूनिट पर, और यहाँ यदि हम बात करें तो आपका ओएस की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बेसिक फंक्शंस, देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इनके नाम तो भी एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे तो हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओएस। तो आपको ये तो पता होगी ओएस कौन कौन से हैं, तभी आप ये बता पाओगे कि कौन सा ओएस नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपनी सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में यदि हम बात करें तो यहाँ आपके पास में जो ये प्रोसेस मैनेजमेंट है, तो प्रोसेस का कंसेप्ट, प्रोसेस के स्टेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो पीसीबी है इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। देन हम आ जाते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी प्रोसेस स्टेट्स थे, वैसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ये दोनों प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों, एफसीएफएस, एसजेएफ, ये जो आपको दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो डेडलॉक की डेफिनेशन और कैरेक्टराइजेशन, प्लस जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं चार डेडलॉक के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। और यदि इसी में आप प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन कर लोगे तो आपको जो वहां पर चॉइसेस मिलती हैं, तो वो चॉइस आपके पास में ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप इसको भी पढ़ लोगे तो। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ पढ़ना है बेटा, अच्छे से आप समझ लेंगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें से बहुत सी शायद एल्गोरिदम्स हमने बना भी रखी हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। और इन केस यदि आपको कोई से टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, तो यदि हमें टाइम मिलेगा तो हम उस पर वीडियो भी बना देंगे। बट बहुत सारे लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ही, ठीक है, एक दो लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उस टॉपिक को लेंगे जिसको ज्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में आ जाते हैं, यहाँ है आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आपके पास में आ जाता है लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, स्वैपिंग क्या होती है, देन आपका ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। और यदि हम बात करें तो पेज रिप्लेसमेंट की जो एल्गोरिदम्स बताई होगी, LRU, FCFS, FIFO, FIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो ठीक है। देन हम आ जाते हैं फाइल मैनेजमेंट में, तो यहाँ आपके पास में है टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स। इसमें आपके पास में एक्सेस मेथड भी आ जाएगी, सिक्वेंशियल, डायरेक्ट एंड अदर, देन एलोकेशन मेथड्स। इतना कर लो। फिर हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट में हमारे पास में है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में फिर से इसकी जो एल्गोरिदम्स हैं वो, और यहाँ पर यदि बात करें तो सिक्योरिटी थ्रेड्स आपको पता होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या होता है, एंड विंडोज सिक्योरिटी। लास्ट यूनिट है आपकी फिफ्थ, जिसमें आपके पास है लाइनक्स। तो लाइनक्स में यदि हम बात करें तो इसके फीचर्स और एडवांटेजेस, ठीक है। देन एडवांटेजेस के बाद में फाइल सिस्टम ऑफ लाइनक्स, इसका जो कर्नल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यदि हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI, कमांड लाइन जो है इंटरफेस वाला वो, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों टाइप के ओएस में। और इसी में यदि हम और बात करें तो कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो इंडियन कंट्रीब्यूशन है जिसमें आपका बॉस ओएस, आर्यभट्ट लिनक्स, ठीक है, और ये जो इनोवेटर्स दे रखे हैं, सुंदर पिचयन, राजेंद्र शेठ, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, अगर इन पे कभी शॉर्ट नोट आ जाए तो आप लिख सकें। सो आई थिंक अगर इतना कर लिया तो आप एक रेस्पेक्टेबल स्कोर को अचीव कर पाएंगे, जो आप अपने खुद भी जिससे सेटिस्फाइड रह पाए एंड अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स को भी काफी इजीली बता पाए, ऐसा आपका स्कोर हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस, और इसको जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से, और दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।